नमस्कार सभी को और शुभ संध्या। करें कृपा माँ शारदा, यश फैले चहु ओर, महके गंध सुगंध से जीवन की हर भोर। इन्हीं पंक्तियों के साथ माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर रेणु जनपद हापुड़ से आप सभी का शक्ति संवाद के इस 110वें अध्याय में मैं आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ पूरे मिशन शिक्षण संवाद की उस टेक्निकल टीम का जिन्होंने इस प्रयास को आज 110वें पायदान तक पहुंचा दिया। मैं स्वागत करती हूँ हर उस ऑडियंस का जिन्होंने यूट्यूब के हर सेशन में हम लोगों का साथ दिया अपने अनमूल्य समय के साथ और अनमोल जो आपके कमेंट्स आते हैं उनसे फीडबैक से। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और हार्दिक आभार पूरे टीम की ओर से करना चाहूंगी हमारे इस मंच के प्रणेता आदरणीय विमल सर का, जिनकी पुण्य सोच का ही परिणाम है कि आज ये हमारा मिशन शक्ति का शक्ति संवाद 110वें पायदान तक आ पहुंचा है। 110वां पायदान आने के लिए बहुत सारे उतार-चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं। कभी तकनीकी समस्या हो गई, तो कभी व्यक्तिगत परेशानियां हो गई, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है आप सभी के साथ ये साझा करते हुए कि आज हम 110वें एपिसोड में हैं और फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि हम 110वें एपिसोड तक किस तरीके से पहुँचे हैं। हम 110वें एपिसोड तक पहुँचे हैं एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए जिसमें हम मिले हैं एक से एक शक्ति से, जिन्होंने अपने न केवल निजी जीवन में बल्कि अपने शैक्षणिक कार्यक्षेत्र में भी अनेक उतार-चढ़ावों के बाद में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि जिसने समाज को एक दिशा दी और समाज को एक प्रेरणा दी। तो आज हम यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार एक शक्ति से रूबरू होते हैं, जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उनके जीवन के व्यक्तिगत जीवन की भी और उनके कार्यक्षेत्र की भी। तो आज हम जिनसे बात करेंगे वो जनपद भदोही से हैं और बहुत अच्छी शिक्षिका हैं। अपने नित नए नवाचारों से वो अपने लिए और अन्य साथियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। मैं आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताना चाहती हूँ कि यह कार्यक्रम आदरणीय विमल सर ने क्यों सोचा क्योंकि मेरी कई बार उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि यह कार्यक्रम केवल और केवल एक साक्षात्कार नहीं है जिसमें हम किसी महिला शिक्षिका से बात करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत आगामी दृष्टिकोण को रखते हुए बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो हम परिषद में शिक्षक हैं, स्पेशली महिला शिक्षिकाएँ, वो अपने कार्यों को कहीं प्रदर्शित नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि आवश्यकता ही क्या है, पढ़ा तो रहे ही हैं, लेकिन नहीं। मुझे लगता है क्योंकि हमारा जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर के आता है, तो इसलिए उन चैलेंजेस से एक-दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए एक-दूसरे से प्रेरणा मिले, इसलिए हमें अपने कार्यों को, अपने संघर्षों को, अपने नित नए नवाचारों को एक-दूसरे के साथ साझा करना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई हमारा साथी उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं स्थितियों में, परिस्थितियों में घिर रहा हो, जिसे रास्ता ना मिल रहा हो, तो उसे ऐसी प्रेरणा स्रोत जो हमारी शक्ति पुंज है, उनके कार्यों से एक प्रेरणा मिले और वो अपने कार्यक्षेत्र में भी अपनी आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें। तो आज भी हम ऐसी ही शक्ति से भेंट करने वाले हैं। मिशन शिक्षण संवाद के इस शक्ति संवाद पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं बहुत-बहुत स्वागत करूँगी आदरणीय अपराजिता गुप्ता जी का, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाजार विकास क्षेत्र भदोही से हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय आपका और आप से जैसे आपका नाम है अपराजिता, तो जी, अपराजिता नाम से ही पता चल रहा है कि आपने अपने जीवन में संघर्षों से तो कभी हार नहीं मानी होगी, चैलेंज को एक चैलेंज की तरह लिया और साथ में उस पर विजय भी पाई होगी। तो सबसे पहले तो आपका नाम ही शक्ति का पुंज है और बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस मिशन शिक्षण संवाद मंच पर। अच्छा, चलिए मैं आपसे बात करने से पहले मैं ये थोड़ा-सा आपके विषय में जानना चाहूँगी, अपने दर्शकों को भी जो हमारे यूट्यूब और फ़ेसबुक पर इस समय आप लाइव देख रहे हैं, आपको सब लोग लाइव देख रहे हैं और मुझे भी लाइव देख रहे हैं, काफ़ी समय के बाद मैं शक्ति संवाद में पुनः संचालिका के रूप में आई हूँ। तो थैंक यू सो मच और इतने अच्छे-अच्छे लोगों से रूबरू कराने के लिए मिशन शिक्षण संवाद के इस शक्ति संवाद मंच का। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे अपराजिता मैम,
हम बात करेंगे कि हम जैसे विद्यालयों में हम जैसे देख रहे हैं आजकल, तो आप शिक्षिका हैं जी, और अन्य शिक्षिकाओं के साथ में आप जैसे जुड़ती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप निकल के आती हैं हमारे उसमें। तो आपका जो व्यक्तित्व है, एक शिक्षिका के रूप में, वो एक जी, दिन की बनावट नहीं है। वो कहीं न कहीं एक वर्षों का परिश्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक शिक्षिका बनी हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिसमें आप बचपन में पढ़ी-लिखी, थोड़ा-सा आप अपने परिवार के विषय में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी यही बताना चाहते हैं कि हम लोग उन जो हमारे शिक्षक साथी हैं, महिला शिक्षिकाएँ स्पेशली और हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, हम उनके लिए एक दिशा, एक प्रेरणा हम उनको देना चाहते हैं, एक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन की परिस्थितियों से हार ना मानें, क्योंकि कोई भी बच्चा कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। तो आप जी। अपने थोड़े-से फैमिली के बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ठीक। अ, अब मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था और मेरे पापा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ़ थी। तो लेकिन हम लोगों का वहाँ पे जो शिक्षा हुई है गोरखपुर के बहुत ही अच्छे स्कूल से हुई है, कामल गर्ल्स इंटर कॉलेज था और हम सब भाई-बहन वहाँ के अच्छे स्कूल में ऐसा हम लोगों के साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ कि बेटा है तो वो अच्छे स्कूल में पढ़े, बेटी है तो अच्छे थोड़े से मीडियम स्कूल में पढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। हम सब भाई-बहन बहुत गोरखपुर के बेस्ट स्कूल से पढ़े हैं और पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था क्योंकि पापा खुद मेरे प्रोफ़ेसर थे, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था और हम सब भाई-बहन पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। तो गोरखपुर से ही मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीए किया, एमए किया और बीएड भी वहीं से किया था मैंने। बीएड क्योंकि कुछ था कि कुछ प्रोफ़ेशनल कर लिया जाए जब तक शादी नहीं होती है, तो मैंने बीएड करके रखा हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। बिल्कुल, देखिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपको एक पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल मिला क्योंकि जो जब हमारी जो फैमिली होती है, अगर पढ़ी-लिखी होती है, तो वो जी, पढ़ाई का महत्व समझती है जी, और लेकिन जो लोग पढ़ाई वाली फैमिली नहीं है, जैसे पढ़ी-लिखी फैमिली नहीं है, आजकल हाँ, जागरूकता उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको पता बहुत होना ज़रूरी है। चाहिए कि पढ़ी-लिखाई से कितना कुछ बदला जा सकता है। तो जिसमें हमारे जो आपने पढ़ाई परिषद किया में है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ इतनी पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एज़ अ शिक्षिका उनको मोटिवेट करना चाहिए कि पढ़ाई से ही हर हम सफल दिशा में आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपको एक पढ़ाई-लिखाई वाला माहौल मिला, माता-पिता इतने अच्छे मिले कि जिन्होंने लड़के और लड़की की पढ़ाई में कोई भेद नहीं किया और आपको ज़रूर एक किया। प्रोफ़ेशनल एजुकेशन भी दिलाई, बहुत अच्छा। अच्छा, तो आपकी फिर उसके बाद शादी हो गई। जी, शादी एक जीवन का मुझे लगता है एक लड़की के जीवन में बहुत बड़ा पड़ाव होता है। तो शादी के हाँ, बाद या तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है या फिर वहाँ से हमारा एक नया संघर्ष शुरू होता है। तो आप हुँ। अपने उस संघर्ष के विषय में या उस चेंज के बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, कि हाँ। वहाँ से आपकी अ लाइफ़ में क्या टर्न आया? हाँ, शादी के बाद बहुत बड़ा टर्न आ गया था मेरे लाइफ़ में, क्योंकि अब मैं तो सर्विस क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरी शादी हो गई थी बिज़नेस क्लास फैमिली में। तो वहाँ पे थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव लोग चाहते नहीं थे कि बहुएँ घर से बाहर निकले और कुछ जॉब करें, पैसे की कमी थी नहीं तो उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि घर से बाहर निकल के जॉब करना हम लोगों को। और हम क्योंकि पढ़े-लिखे और थोड़ा-सा हम चाहते थे कि मेरा भी अपना मतलब हम भी बाहर निकले, कोई जॉब करे, अपने इंडिपेंडेंट रहें अपने ऊपर। बस मेरा ये था, लेकिन मेरा ससुराल ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे बहुत साल तक ऐसे ही चलता रहा, जैसी फैमिली मिली हम उसी में अपने आप को मर्ज कर लिए। लेकिन धीरे-धीरे समय बीता और हम लोग का फाइनेंशियली थोड़ा-सा बहुत ही खराब हो गया था बिज़नेस। तो हमको फिर ये हुआ कि जब हम पढ़े लिखे हैं, तब भी मेरे घर में कोई नहीं ये चाह रहा था कि नहीं बहू जॉब करे, तब भी नहीं कोई चाह रहा था। तो हमने थोड़ा-सा उनके अगेंस्ट जा करके हम जॉब किए थे कि नहीं पहले हम जॉब करें क्योंकि पहले तो क्योंकि इस समय कोई जॉब नहीं थी, उस समय हस्बैंड के पास भी कुछ नहीं जॉब था। बिज़नेस बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। तो फिर हम थोड़ा-सा अगेंस्ट जा करके हम कहे कि नहीं पहले हम जॉब ट्राई करते हैं। तो हमने वही फॉर्म भरा था, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर जॉब में बहुत आ गए थे।
बहुत अच्छा, ये जानकर तो मुझे बहुत ही अ, मतलब प्राउड सा भी फ़ील हो रहा है कि देखो जो मैं उन सच में उन महिलाओं के बारे में सोचती हूँ कि जो पढ़ लिख कर जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं और पढ़ने के बाद में उनकी फ़ैमिली उनको चाहती है कि भई वो घर के 4 दीवारी में ही बंद हो जाएँ। जी, मतलब बिल्कुल। ये चीज़ें आज भी समाज में मौजूद हैं, है ना? लेकिन आपने उस जो दौर है उससे ऊपर उठ कर के अपनी फैमिली का सहारा बना। वही चीज़ देखिए आपके जीवन से हमें यही मैं जितने भी हमारे यूट्यूब पर जुड़े हुए हमारे शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक साथी हैं, हमारी महिला शिक्षिकाएँ हैं और हो सकता है कि शायद हमारे इस यूट्यूब सेशन को हमारे विद्यालयों में पढ़ रही, आपके विद्यालयों में पढ़ रही वो बच्चियाँ भी देख रही हों। तो मैं उन जी, सबको आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटा आप जीवन में पढ़ाई-लिखाई का जो हथियार है, उसे आप हमेशा अपने साथ रखें। आप बिल्कुल, अपने वो आप तो को है। बिल्कुल, उस हथियार को आप हुँ, अपने हमेशा हुँ, साथ रखें। बेशक आपको कहीं युद्ध की आवश्यकता ना पड़े। यदि जीवन के किसी युद्ध में आपका सामना ऐसी परिस्थितियों से हो जाए, तो आप उसका डट कर सामना कर सकती हैं, केवल और केवल उस शिक्षा के अधिकार से, हुँ, शिक्षा के हथियार से। तो मुझे लगता है कि ये आपके जीवन में जो एक टर्न हो रहा है, उस समय तो सबको लग भी रहा होगा कि बहू अपनी चला रही है, लेकिन जब आप एक परिवार का एक पिलर बन गई जब पिलर जिसमें बन कि गया आप तो अपने परिवार को बिल्कुल है ना, सबका परिवार को खड़ा सपोर्ट कर शुरू हो गया था। हाँ, वही। तो आपने उस माहौल को भी बदल दिया, जो जी, कंज़र्वेटिव फैमिलीज़ में होता है मोस्टली कि भई अब जो है हमारी बहू जॉब नहीं करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यवहार से नहीं होती बहुत हैं ये सारी चेंजेज़ आए चीज़ें। फिर उसके बाद और उसके बाद बहुत बहुएँ फिर निकल कर जॉब शुरू कर दी हमारे यहाँ की, तो बहुत चेंजेज़ आए हाँ। मेरे फर्स्ट स्टेप से। वही देखिए तो मैं कह रही हूँ ना आपका जीवन आपका मैंने नाम ऐसे ही नहीं अपराजिता पढ़ा है, नाम के गुण भी आते हैं, तो आपके अंदर वो नाम उसमें गुण भी हैं। तो चलिए ये बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप न जाने कितने महिलाओं के लिए जो कंज़र्वेटिव फैमिलीज़ में रह रही हैं, पढ़ने-लिखने के बाद में भी अपने आप की पहचान बनाने में वो हेजिटेट कर रही हैं, तो आप उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन रही हैं और अब आप एक शिक्षिका हैं, वो भी परिषद की। तो वहाँ की बालिकाओं के लिए, वहाँ की महिला शिक्षिकाओं के लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय विमल सर का पुनः इस मंच के द्वारा बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मंच को बनाया और हम जैसे शिक्षक जो महिला शिक्षिकाएँ हैं, उनकी स्टोरी को आप सभी के समक्ष यूट्यूब और फ़ेसबुक के माध्यम से सभी के समक्ष रखा। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग यूट्यूब सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा-सा अब क्योंकि आप टीचर हैं, लेकिन टीचर जी, भी आप बीएड करने के बाद में विशिष्ट बीटीसी के थ्रू लगे। तो जी। आप पहले कहाँ पोस्टिंग हुई और क्या-क्या आपके मतलब जैसे कहते हैं ना हम लोग किसी जॉब प्रोफाइल में जब जाते हैं, तो हमारा एक सपना होता है, कुछ एक थ्योरी होती है ना? एक थ्योरी होती है कि जी, हम जाएँगे और हम जाकर ये पलट देंगे, हम ये धरती आसमान एक कर देंगे, हम जी। इतने जोश के साथ भर के जाते हैं। तो आप जब आपने जॉब जॉइन की, तो आप क्या-क्या सोच कर के गई थीं? और फिर आपने वहाँ क्या-क्या किया? हाँ मैम जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी मेरी भदोही के अबोली ब्लॉक में हुई थी। पीएस गडौरा स्कूल का नाम था। तो वहाँ गई तो हमको 1.5 किलोमीटर मैम पैदल जाना पड़ता था स्कूल। तो जीप तो वही रोड पे ही रोकते के हम लोग 1.5 किलोमीटर अंदर जाते थे। तो वहाँ का माहौल वैसे तो ठीक था, लेकिन बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो थोड़ी-सी कम थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम भी अभी न्यू कमर थे स्कूल के हिसाब से बेसिक शिक्षा के, तो हमको भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हम लोग टीचर्स को और पढ़ाने के अलावा और क्या-क्या करना है, हमको इसका कुछ आइडिया नहीं था। तो बस मैं अटेंडेंस लेती थी और फिर अपने वापस पढ़ाने पे आ जाती थी। लेकिन हम लोग यही देखते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे गाँव के बच्चे, बस खेल में और इन सब में। लेकिन बहुत परेशानी आई लेकिन धीरे-धीरे करके बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते थे, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैम जब उसके बाद मेरी प्रमोशन 2015 में भदोही ब्लॉक में हो गया है। अभी मैं अच्छा। जहाँ रिसेंटली जिस स्कूल में हूँ यूपीएस नई बाज़ार है। तो जी। वहाँ पे तब तक तो मैं मैच्योर हो गई थी काफ़ी मुझे पता चल गया था कि हाँ, बेसिक के बच्चे होते कैसे क्योंकि मुझे हमको कभी आइडिया भी नहीं था कि
क्योंकि खुद मेरा स्कूल हमेशा कॉन्वेंट था वो गोरखपुर में जो जहाँ से हम पले बढ़े हैं। तो हमको आइडिया जी, नहीं था कि बच्चे कैसे मतलब कि वो करते हैं। तो फिर हम जी, जब यहाँ यूपीएस नई बाज़ार में तो काफ़ी हमको सभी टीचर्स का भी बहुत हेल्प मिला और यहाँ के बच्चों के साथ हम जितना भी सीख कर आए थे अपने स्कूल से जहाँ से हमने एजुकेशन ली थी, वहाँ जितना भी सीख तो इन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने में लगे रहे। बहुत जैसे कि बच्चों खाली पीरियड में कभी टीचर्स कोई एब्सेंट रहती थी, तो उनको वेस्ट मटेरियल्स के बहुत सी चीज़ें बताई और वो पहले बच्चे बनाते पहले भी थे, लेकिन वो सब इधर-उधर फेंका रहता था या खराब हो जाता था। फिर हमने उनको एक जगह कलेक्ट करके फिर अच्छे से उस प्रेज़ेंट किया एग्ज़िबिशन लगा कर के। तो बच्चे जब फिर और लोगों को इनवाइट भी करते थे एग्ज़िबिशन में, लोग तारीफ़ करते थे, तो सब बच्चों को भी अच्छा लगता था फिर और अच्छा अच्छा शुरू कर दिए बनाना बच्चे अपनी तरफ से भी। बहुत तो ये सब बहुत किया अच्छा, मैंने और बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी अच्छा, बहुत आपकी कुछ मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी और जैसे कहते हैं ना रिलेटेबल लगी। जैसे बहुत सारे जी, टीचर्स भी होंगे जो इस बात से रिलेट कर पाएँगे कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जैसे अभी 2009 विशिष्ट बीटीसी के जो बैच लगा था, बहुत सारे जी, टीचर्स बहुत टॉपर इस तरह से मतलब पूरा इस तरीके से आया था उस समय एक एजुकेशनल क्राउड थी जो इस विशिष्ट बीटीसी हाँ, के थ्रू ठीक था। परिषद विद्यालय हाँ, में गई। तो सच में हाँ, ही बहुत सारे टीचर्स को आइडिया ही नहीं था कि हम कैसे बच्चों से वर्क करें इंटरेक्शन बच्चों करने को। वाले हैं, है हाँ, ना? तो हम कैसे उनका बैकग्राउंड हम लोग सोचते जैसे हम लोग जैसे पढ़े हम लोगों के दिमाग में वही एक तस्वीर थी कि बच्चे आते हैं क्लास में, रेगुलर आते हैं, हम जाते हैं हाँ, क्लास में और घंटी लगती है और बच्चे पढ़ाई हम पीरियड शुरू हो जाता है और हम हुँ, पढ़ाई पहला पीरियड ये, दूसरा ये, तीसरा ये और जब हम जाते हैं स्कूल में, तब हमें पता चलता है कि ताला भी खोलना हमें ही है, हाँ, सफाई भी बिल्कुल। हमें ही करानी है, हाँ, खुद ही करवानी ठीक क्लासरूम है। भी हमें ही मैनेज करना है। हुँ, बच्चे जी, साफ ना आएँ तो हमें उन्हें सफाई के लिए भी प्रेरित करना है, माता-पिता अगर बच्चों को छोड़ कर के नहीं जा रहे हैं तो वो भी हमें तो मतलब जस्ट अपोज़िट हाँ। जस्ट अपोज़िट तस्वीर अपोज़िट होती होता है है बस। हमारे सामने जैसा हम सोच कर के जाते हैं उससे। तो बहुत अलग होता है लेकिन जब इन नन्हे-मुन्ने बच्चों से मुलाकात होती है और जब इनसे बात होती है, तो इनसे एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि सच में विद्यालय में एक ऐसा संबंध जुड़ जाता है बच्चों से, कि फिर जी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी लगती हैं जो हमें पहले लगता था कि ये होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही हो जाती है कि ये बच्चे हैं और इन्हें हमें कैसे पढ़ाना है, बस वही चीज़ है। तो जी, बहुत अच्छा लगा कि आपकी वही तस्वीर बहुत सारे टीचर्स की तस्वीर थी, इवन मैं अपनी भी बता रही हूँ कि मेरे साथ में भी ऐसा ही था। मैं भी बिल्कुल हुँ, अलग सोच कर मुझे नहीं पता था कि हमें ऐसी क्राउड से वहाँ पर इंटरेक्शन करना है। हमें सच में ही हम इतने पढ़े, पढ़ने के बाद में भी हम उन तक कैसे कैसे उनको पढ़ाना है, किस तरीके से हमारा उनको ये आइडिया नहीं मोटिवेट समझ में करना आ है। रहा हाँ, था। वो सब चीज़ें जी, हम धीरे-धीरे सीखे हैं। तो हुँ, अ, मैं चाहती हूँ तकनीकी टीम से निवेदन करती हूँ कि आप के कार्यों की भी थोड़ी-सी झलक हम लोगों को, हमारे दर्शकों को मिल जाए। फिर उसके बाद में हम आपके कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अपराजिता यूँ ही नाम नहीं पड़ा है आपका। तो तकनीकी टीम से मैं निवेदन करूँगी, यदि संभव हो तो आप हमारा जो अपराजिता मैम के कार्यों का है वो थोड़ा-सा विवरण हाँ, बिल्कुल। आ गई आपकी वीडियो, हाँ मैम बहुत सुंदर। हाँ, ये मैम ये प्रिंट रिच मैं बताया किया था ये जी, एग्ज़िबिशन जी, वो जी। किया है वैसे तो ये एग्ज़िबिशन मैम लगाया हुआ रोल है प्ले मतलब। करवाया था मैंने वुड कटर ऑनेस्ट वुड कटर पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो रोल प्ले बच्चे जी, कर के मैं उनको समझाई थी। बहुत सुंदर। रोल प्ले के वजह से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में भी और उनको हर वर्ड की मीनिंग भी ये मैम साइंस एग्ज़िबिशन करवाया था मैंने। अच्छा, अपने विद्यालय ये में हम ही। सब पूरा स्टाफ यस बच्चे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैम ये टीएलएम के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। ये बिल्कुल, साइंस बच्चों की एग्ज़िबिशन है जो ये। बहुत ही सुंदर। ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय नई बाज़ार विकास क्षेत्र भदोही, जनपद भदोही के ये बच्चे हैं। बहुत ही सुंदर अपनी एग्ज़िबिशन को कितने अच्छे से मतलब बच्चों को कुछ भी चीज़ हम बताते हैं, मैम ये बच्चे बहुत ही अवेयरनेस अच्छे से प्रोग्राम ये समझ जल का लेते हैं। करवाया था कि पानी बचाओ पर
तो ये अवेयरनेस जी, प्रोग्राम था, वो बच्चों नुक्कड़ नाटक के थ्रू करवाया था ये। बहुत सुंदर। आपका विद्यालय भी बहुत ही सुंदर है। ये हम सब पूरा स्टाफ है मेरा। बहुत सुंदर। अच्छा, हमारी इस वीडियो में तकनीकी के कारण आवाज़ नहीं आ पाई है, म्यूज़िक नहीं आ पाया है, तो कोई बात नहीं, आप हुँ। पीछे से आप बताते रहिए। ये मैम ये पेड़ बचाओ पर मैंने करवाया था, थोड़ा-सा बच्चों जी, से, वो है बहुत कि सुंदर। पेड़ को बचाएँ, पेड़ को ना काटें, जंगल बचाएँ, ये सब इन सब पर था। हाँ, संदेश बच्चों को इस तरह के संदेश ही हमारे मुझे लगता हाँ, है जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, जो बच्चों को इसी उम्र से दिए जाने चाहिए। बहुत ही सुंदर। जी, बिल्कुल। बच्चे बहुत सुंदर तरीके से कर भी रहे हैं। हुँ, अरे वाह! गिर गए सारे पेड़। हुँ। अब प्रॉब्लम क्या आएगी पेड़ काटने से वो दिखाएँगे उसके बाद। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत बच्चों ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। अच्छा, बच्चों को अगर हम बचपन से ही इन सब चीज़ों की शिक्षा दें, तो बच्चे सच में पेड़-पौधों से, अपनी प्रकृति से, अपने आस-पास की सभी चीज़ों से लगाव करना भी सीखते हैं। जी। जो आज हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो हुँ, यही हुँ। कारण है कि हमारी शिक्षा में केवल और केवल अब बहुत सुंदर। अच्छा, भई देखो, वाओ! झूला झूलते हैं पेड़ों पर। पेड़ के यूज़ेज़ बता रहा है कि पेड़ पे हम लोग कितने काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झूलते भी हैं, बैठ के आराम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पेड़ काट देते हैं। काट देते हैं। कैसे लंबा हो गया बहुत इतना? सुंदर। अच्छा, ये तकनीकी है। आज हम तकनीकी के कारण कितनी दूर से, भदोही से आज यहाँ जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ। ये लंबा इतना ये आप वीडियो जो है पूरी इसमें होगी इसमें अगर हुँ, इसकी वही हमको आवाज़ भी होती लगा। तो और भी अच्छा। हुँ, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, संदेश वैसे समझ आ रहा है। बच्चे जो अपना अ, एक्ट करके दिखा रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर जी, है, बहुत अच्छा। और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक देने के लिए तो हम दोनों बैठे हैं ना। वही। किसी को समझ ना आए, लेकिन हम अपनी आवाज़ से समझा देंगे सब चीज़ें। हुँ। ये मैम ये बच्चों को मैंने दिखाया था कि कैसे हॉट एयर ऊपर की ओर जाता है, ये उसके हाँ, थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू। ये अखबार बहुत का ही मैंने सुंदर। बनाया था फ़ोल्ड करके और उसको जला दिया था चारों तरफ से। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मतलब आपकी वीडियो को देख कर के भी अच्छा लगा और मैं मुझे देख कर के ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चे बहुत ही अच्छे से उसको संदेश को ले रहे थे। मैं बीच-बीच में भी बोल रही थी क्योंकि देखो टीचर हैं, अगर कोई चीज़ दिखती है तो बोलने की तो आदत जाती नहीं है। है वही। ना? तो ये लगता है हुँ, कि सच में ही बच्चों को हम जो चीज़ शिक्षा हम दे रहे हैं स्पेशली आज कोरोना काल ने हम लोगों को ये दिखा दिया कि इस समय प्रकृति का कितना महत्व है और ये प्रकृति महत्व का है। संरक्षण कौन करेगा? हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ही करेगी। तो उसको अगर हम अभी से ही ये शिक्षा दें कि प प्रकृति से उसे जुड़ाव, लगाव, तो आपके द्वारा किया गया ये कार्य बहुत ही सराहनीय बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा बिल्कुल, ये और देखिए मैम भी बोल रही हैं कि आपका व्यक्तित्व प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल थैंक है, अपराजिता मैम का नाम यूँ ही अपराजिता नहीं पड़ा है। उन्होंने थैंक अपने यू, कार्य क्षेत्र में अनेक समस्याओं को पराजित करके वो अपराजिता बनी हैं थैंक और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप जिस विद्यालय में आप बता रहे हो कि आपका प्रमोशन हुआ और जी, आप किसी दूसरे विद्यालय से आए। अच्छा जब हम किसी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं,
तो हम जी, थोड़ा-सा कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में, किसी से कहें या ना कहें, है ना? जी, तो थोड़ा-सा उसके विषय में भी मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि जैसे आप जब इस विद्यालय में आए, तो इस विद्यालय में आप पहले विद्यालय में काफ़ी मतलब मुझे लगता है नौ 2009 से लेकर के 6 साल आपने उस विद्यालय में गुज़ारे जी, और जब आप उसे जी, छोड़ कर के आए, फिर आप 2015 से आप यहाँ पर हैं विद्यालय में, तो लगभग 6 7 वर्ष आपको यहाँ हो गए हैं। तो इस विद्यालय में जब आप आए तो पहली-पहली बार आपको जब देखा तो आपको कैसा माहौल लगा? यहाँ पर क्या आपको ऐसा लगा कि कोई कमी है यहाँ पर जिसे शायद पूरा करने के लिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर आता है, हमें लगता है कि वो ऐसे ही है, लेकिन हमें लगता है मुझे अब ऐसा एहसास होता है कि हर व्यक्ति कहीं पर जाता है तो उसकी वो आवश्यकता होती है। ईश्वर की नज़र में उसकी वहाँ आवश्यकता होती है। जी, तो बिल्कुल। आप अपने विद्यालय का थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आप जो इस जब इस विद्यालय में आए, तो आपको कौन-सी ऐसी चीज़ महसूस हो रही थी कि इसमें इस चीज़ की कमी है? हालाँकि कमियाँ तो बहुत सारी हुँ, होती हैं, लेकिन फिर भी जी, जो मेन आपको लगा कि ये चीज़ है? जी मैम। देखिए मैम, जी। जब मैं 2015 में स्कूल में आई, स्कूल का सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ के टीचर्स, स्टाफ सब बहुत कोऑपरेटिव थे, सबने मुझे मैं हर जगह हेल्प किया। मुझे कभी ये नहीं लगा कि अभी हम नए-नए स्कूल में आए, कुछ ऐसा नहीं लगा, सब स्कूल बहुत अच्छा था। बच्चे भी अच्छे थे, हमको लग रहा है ज़्यादा बच्चे अधिकतर पढ़ने ही वाले थे। लेकिन सब कुछ सही चलता था, टीचर्स समय से अपने क्लास में भी जाती थी, टाइम टेबल बना था, बेल बजती थी, टाइम से सारी टीचर्स अपने क्लास में जाती थी, पढ़ाती भी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कुछ ना कुछ मिसिंग है यहाँ पर, कि क्या कुछ कमी है जो बच्चे नहीं मतलब कि हो पा रहे। इतनी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब टीचर्स सभी टीचर्स यहाँ की मैम बहुत अच्छी हैं, सब टीचर्स बहुत मेहनत करती थीं अभी भी करती हैं मतलब लेकिन फिर भी बच्चों का अटेंडेंस नहीं बढ़ पा रहा था। तो हम लोगों ने आपस में ही सब टीचर्स ऐसे ही ग्रुप बना के बात कर रहे थे कि सभी यहाँ तो हर स्कूल से हमको लगता है कि हमको अब तक ये स्कूल बहुत अच्छा लगा क्योंकि टीचर्स इस तरह से समय जाने क्लास में जाने के लिए परेशान रहती नहीं मेरा पीरियड हो गया, मेरा शुरू हो गया, ये वो होता है। लेकिन फिर भी बच्चे क्यों नहीं इतने ट्यूशन लगवा लेते, फिर बच्चे क्यों नहीं आते, यहाँ क्यों नहीं आते? हम लोग तैयार हैं पढ़ाने के लिए तो। फिर आपस में फिर हम कहे कि कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम शायद मिसिंग है यहाँ पर। अगर वो शुरू कर दिया जाए तो बच्चे स्कूल आने के लिए शौक रखेंगे कि हाँ, नहीं स्कूल में ये होने वाला, वो होने वाला है, फिर बच्चे स्कूल आएँगे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया भी था कि एग्ज़िबिशन लगवाना शुरू कर दिया। एग्ज़िबिशन से बच्चे जब बाहरी लोग आते थे, उनके अपने पेरेंट्स को भी उनको बुलाया कि आइए देखिए आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया। गाँव के खास-खास लोगों को मुखिया, प्रधान चेयरमैन जो भी होते थे सबको बुलाते थे हम लोग। कभी-कभी एबीएसए वगैरह भी आते थे। तो आके जब तारीफ़ करते थे बच्चों के बनाए हुए सामानों की, बच्चे बहुत खुश होते थे। तो उनको वो और ज़्यादा मोटिवेट होते थे कि हम और ज़्यादा अच्छा करें, इससे भी अच्छा करें। और इसके अलावा मैम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि 14th नवंबर को हम लोगों ने फेयर लगाना शुरू कर दिया कि खाने-पीने का तुम लोग खेलो, कूदो, खाने-पीने का भी लगाओ और इससे स्टॉल वगैरह लगाओ ताकि ये सब कुछ अदर एक्टिविटीज़ में जो भी होती है ना और एक पीरियड मीना मंच का भी इसमें होता है इसमें मिडल वाले स्कूलों में होता है मीना मंच का भी, सैटरडे को होता था। बच्चों को उसमें भी बहुत से हम डांस या कुछ एक्टिविटीज़ या पहले भी मैम सब कुछ होता था लेकिन जैसे 15th अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, बस हल्का-फुल्का 1-2 गाना हुआ, कुछ हो गया लेकिन उसके बाद बच्चों से बाकी सारे डांस वगैरह भी करवाना शुरू किया, रोल प्ले भी करवा स्किट छोटे-छोटे स्किट करवाना शुरू किए। तो बच्चों को फिर स्कूल में इन सब चीज़ों को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर बच्चे स्कूल फिर देखे कि धीरे-धीरे अटेंडेंस भी बढ़ रही है बच्चों की। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से फिर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। बच्चों एक-एक पेरेंट्स को हम लोग फ़ोन करना शुरू कर दिए कि आइए मीटिंग है और बच्चों को कॉपी दिखाना शुरू किए। कभी-कभी एग्ज़ाम होता था तो उनके पेपर भी दिखाए, कहाँ कमी आपके बच्चों की, ये सब हम लोग पेरेंट्स से शेयर करते थे कि कमी कहाँ पर है। आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बच्चों को भी उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि हाँ, टीचर मेरे एक बच्चे पर इतना ध्यान दे रही है तो हमको भी कुछ करना चाहिए। तो मैम धीरे-धीरे अटेंडेंस भी बहुत अच्छी हो गई हमारे यहाँ। बहुत ही अच्छा मतलब वही मैं कहना चाह रही थी कि कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि आपके स्टाफ ने एक टीम बना कर के काम किया, तो सच में जी, ये बात मुझे जी, बहुत अच्छी लगी, ख़ास लगी क्योंकि आज ज़्यादातर हम केवल अपने कार्य के विषय में चर्चा करते हैं,
लेकिन ये जी, जानकर के बहुत ही अच्छा लगा कि अपराजिता मैम एक टीम के साथ काम करती हैं। एक बिल्कुल। विद्यालय जब टीम के रूप में कार्य करता है, तो उसके कार्य अलग ही दिखाई दे जाते हैं और वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा था कि आपका विद्यालय इतना सुंदर, इतना भव्य है। बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब विद्यालय में ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं एक वही सुखद वातावरण, है ना? पॉज़िटिविटी जी, जब जी, हमारे विद्यालय में टीम के रूप में कार्य होता है, तो बड़ी ही पॉज़िटिविटी आती है और पॉज़िटिविटी ही हमारे प्रगति का एक कारण होती है, पथ होती है और उसी तरफ हम तभी बढ़ते हैं। अगर हम हर चीज़ को जी, नेगेटिव लेकर के अरे! यहाँ तो ये वो, तो फिर इस तरीके से हमारी कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। लेकिन बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा ये जान कर के और हमारे यूट्यूब और लाइव पर देख रहे हम लोगों को भी ये सभी लोग संदेशों के माध्यम से भेज रहे हैं बार-बार कि उन्हें भी ये जान कर के बहुत अच्छा लगा कि अपराजिता मैम एक टीम के साथ कार्य करती हैं। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय जो हमारा नई बाज़ार है भदोई से, तो बड़ा अच्छा आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई, जिन्होंने एक टीम के रूप में जी, अपराजिता मैम के साथ मिलकर के ये कार्य किए और अपने विद्यालय की प्रगति के लिए कार्य किया। मतलब हम लोगों का काम ही है अपने बच्चों के लिए काम करना और जी, अगर हम एक बिल्कुल। टीम के रूप में काम करें तो बड़ा ही अच्छा ये तो ये भी बहुत ही अच्छा अच्छी होगा। बात है। और इससे समाज में हमारे में भी सम्मान मिलता है। तो थोड़ी-सी जो कुछ पंक्तियाँ हैं, मुझे सहसा ही याद आ गई कि जब समाज से सम्मान मिलता है, तो वो हमें प्रोत्साहन देता है और जब वो प्रोत्साहन मिलता है, तो हम नए रास्ते खोजने पर चल देते हैं। तो नारी को दुनिया ने जब सम्मान दिया है नारी को दुनिया ने जब सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला देखो, सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। तो मतलब ये लाइनें अपराजिता मैम के लिए हैं, क्योंकि थैंक यू मैम। अपराजिता मैम ने अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने विद्यालय की छोटी-सी भी छोटी कमी को भी दूर करने के लिए एक टीम के रूप में कार्य करते हुए उसे आगे बढ़ाया है। तो बहुत ही अच्छा एहसास होता है और साथ में अच्छा जैसा जब आपने ये देखा तो पेरेंट्स में भी आपने कोई बदलाव देखा? जैसे जब पेरेंट्स आप जब पहले आप बताते थे कि भई बच्चे नहीं आते थे, इतनी सारी पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद भी, फिर आपने गतिविधियाँ करानी शुरू की, इंटरेस्टिंग जी, गतिविधियाँ बिल्कुल। स्पेशली जिसमें जी। समाज हमारा इन्वॉल्व हो। तो अभिभावकों में आपने क्या चेंजेस पाए कि अभिभावक पहले से कैसे मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका किसी पेरेंट्स के साथ कि जो हाँ पहले मैम। ध्यान नहीं देते थे, बाद में आने लगे, ऐसा कोई हाँ मैम, इंसिडेंट? पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक लड़के को उनकी मम्मी जो है मारते हुए ला रही थी। तो ये हुआ कि क्यों अच्छा, मार रहे हो? हम लोग फिर बच्चे से पूछने लगे तुम इतने दिन से एब्सेंट थे, तुम फिर मम्मी से पूछे। वही वही उसकी माँ ही बताने लगी कि मैडम इसीलिए तुम इसको मारते हुए ला रहे हैं कि ये इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा, आज हम सोचे कि खुद ही पहुँचाएँ इसको स्कूल मार-मार के। तो ये बहुत अच्छा लगा कि माँ भी उसकी इतनी जागरूक है कि बच्चे को ले आई स्कूल। तो कही कि मैडम हमको पता है कि आप लोग की गलती नहीं है, आप लोग तो पढ़ाती हैं, यही मेरा बेटा नहीं आता है। तो फिर मतलब कि बिल्कुल, हम देख रहे पेरेंट्स में मैम बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है। बच्चों की शिकायत पेरेंट्स आकर हम लोग से करते हैं कि मैडम ये देखिए इसको हम कहे थे होमवर्क करने के लिए, ये नहीं किया, ये पढ़ने के लिए कहे थे, ये नहीं किया। या जो छोटी-छोटी जो भी प्रॉब्लम होती है, उनके घर की बात होती है कि ये तेज़ आवाज़ में बात करता है, ये गाली देता है अपने पापा को या अपने को तो आप समझाइए मैडम, आप लोग समझाइए। तो बहुत मतलब हम लोग पे बहुत विश्वास अब पेरेंट्स करने लगे हैं और चाहते हैं कि मतलब कि बच्चे स्कूल जाएँ, कुछ अच्छी चीज़ सीखेंगे, नहीं पढ़ाई तो कुछ बहुत सी मैनर्स सीखेंगे, एटिकेट्स सीखेंगे और चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएँ। बहुत अच्छा। अच्छा आपने आपका जो विद्यालय है वो कंपोज़िट जी, सॉरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे जी, बच्चे टीन ऐज की ओर बढ़ते हैं, है ना? जी, बिल्कुल मैम। वही है ना टीन ऐज की ओर बढ़ते हुए बच्चे हैं हुँ, तो मतलब आजकल जैसे आप माहौल देख रहे हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के बच्चे होते जा रहे हैं। हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा तो हुँ। क्या आप बच्चों को कोई ऐसा संदेश भी बच्चों को देते हैं? इस मंच के माध्यम से भी आप कोई ऐसा संदेश बच्चों को बच्चियों को देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में भटकाव ना लेकर के अपनी राह को सीधा बनाए रखें? तो कोई ऐसा संदेश जो इस हाँ, माध्यम से यहाँ जा सके? हाँ मैम देखिए मैं अपने क्लास के बच्चों से अपने जितने गर्ल्स और बॉयज़ हैं दोनों से हम एक ही संदेश उनको भी देते हैं और जो जुड़े हैं, जो बच्चे भी यूट्यूब के माध्यम से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है।
अगर पढ़ाई आपके पास है, आप योग्य हैं, तो आप थोड़ा-सा वैसे भी शैतानी करेंगे तो आपकी माँ पे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आपको हर मुश्किल से आपको हटा देगी। मुश्किलें आपके सामने नहीं आएँगी तो पढ़ाई उस आपका साथ देगी, और जो भी पढ़ाई करिए, मतलब कि छोटी-मोटी जो भी पढ़ाई करिए, जहाँ तक भी पढ़ाई पढ़िए आप। लेकिन कोई भी मुश्किल आएगी तो आप अपने इस्तेमाल कर सकते हो अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, और उस मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े-लिखे नहीं होगे तो छोटी-छोटी मुश्किलें आती हैं, आप अखबार में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो कि छोटी-छोटी मुश्किलें आने पे लोग बहुत बड़े-बड़े स्टेप उठा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर पढ़े-लिखे होते तो उनके पास बहुत सारे रास्ते होते, उनके पास जॉब होता, नहीं जॉब होता तो बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं अगर पढ़े-लिखे होते तो। तो हम पढ़ाई के लिए मैम फिर हम कहेंगे कि पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपने साथ के लिए भी कह रहे हैं कि हम भी जब मेरा बिज़नेस काफ़ी डाउन होने लगा, और हम पढ़े-लिखे थे शायद, इसलिए हम सपोर्ट कर पाए अपनी फैमिली को। जॉब हमको तुरंत हम बीएड करने के बाद जॉब में नहीं आ गए थे, बीएड किए हुए थे, लेकिन हम जब फैमिली का फाइनेंशियली थोड़ा-सा वीक होने लगा मेरा, तब हम जॉब किए थे, ताकि हम पढ़े-लिखे थे तभी तो हम स्टैंड ले पाए। लेकिन अगर हम शायद पढ़े-लिखे नहीं होते तो हम भी परेशान होते। हो सकता है शायद कोई और स्टेप उठाए होते। तो बिल्कुल। ये हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत ही बहुत सुंदर संदेश आपका। मैं यही मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जब अगर हमारी बेटियाँ इस एपिसोड को देखेंगी या देख रही हैं, तो वो इस बात को जानेंगी और पेरेंट्स भी इस बात को जानना चाहिए पेरेंट्स को भी, कि वो लड़का और लड़की में यह भेद करते हुए कि कौन-सा उन्हें नौकरी करनी है, ना पढ़ाएँ, है ना? हाँ, और जी। लड़कों को इसलिए पढ़ाएँ कि उन्हें केवल कमाना है, नहीं। मुझे लगता है शिक्षा व्यक्तित्व के दोनों पूरा के लिए निर्माण ज़रूरी की है। हाँ, हाँ, कड़ी है ना? व्यक्तित्व निर्माण मतलब केवल अक्षरों का ज्ञान करना शिक्षा नहीं है। उनको हर उतार-चढ़ाव जीवन के उतार-चढ़ावों में किस तरीके से हमें बिहेव करना है, हमारी इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में भी, शिक्षण में भी यही चीज़ें आनी चाहिए कि हम उन बच्चों को केवल साक्षर ना बना करके उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएँ ताकि वो अपने जीवन में जो फेलियर्स हैं, मतलब उनको भी एक्सेप्ट करना सीखें। केवल जी, सफलता, सफलता, सफलता ही मिले, ऐसा नहीं है। शिक्षा का असली मतलब जो है मुझे लगता है कि वो होना चाहिए कि बच्चे मानसिक रूप से मजबूत बने और जीवन में आने वाली असफलताओं को भी एक्सेप्ट करके और वो जी, हाँ, एक नया रास्ता बनाएँ और अपनी फैमिली का, अपने समाज का एक पिलर बन कर के जैसे कि अपराजिता मैम बनी हैं। तो इस तरीके से प्रेरणा बने। तो बहुत अच्छा लगा ये जान कर के। साथ में जैसे अभी आप टीनेज वाले जो बच्चे हैं, उनसे भी आप बातें करती होंगी, तो बहुत सारी बातें वो आपसे शेयर भी करती होंगी, बच्चियाँ भी शेयर करती होंगी, बच्चे भी शेयर करते हैं। तो शिक्षक का जो एक पद है, वो ऐसा पद है जिसमें आने के बाद में जो आनंद मिलता है, वो पहले वाले आनंद से बहुत अलग होता है। पहले हमें लगता है हम सैलरी की वज़ह से आते हैं और जब हम इसमें आ जाते हैं तो हमें इसमें आनंद ही आ जाता है, आनंद ही आता जुड़ाव हो रहता है। जाता तो है। ऐसा आनंद हाँ, ऐसा आनंद आपने भी महसूस किया होगा। आपने बीएड किया तो इसका मतलब आप टीचर बनना ही चाहते थे, है ना? टीचिंग प्रोफ़ेशन में ही आना चाहते थे। जी, तो मतलब उस आनंद को शेयर करेंगे आप कि आप बताइए कि मतलब आप बाय चॉइस बने टीचर या फिर बाय चांस बन गए? नहीं मैम, बाय चांस तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम बीएड किए हुए थे। तो बाय चांस नहीं था ये। और क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड हमने पहले ही बताया कि मेरे पापा प्रोफ़ेसर थे यूनिवर्सिटी में। तो माहौल भी पूरा वैसे ही था, मेरे जितने जान-पहचान के अंकल लोग थे सब प्रोफ़ेसर ही थे। तो पूरा परिवार का माहौल भी ऐसा था, मेरी छोटी बहन जमशेदपुर में भी प्रोफ़ेसर है। तो पूरा माहौल ऐसे ही था, तो इसीलिए हमने भी बीएड किया हुआ था, यूजीसी भी ट्राई किया था लेकिन शायद सफल नहीं हो पाए, तो बीएड में हो गए थे। तो फिर इसमें आ गए थे मैम, और फिर ऐसा नहीं कि ये बाय चांस नहीं था। फिर हाँ, जब दिक्कत आई, मुश्किल आई, हमको ये लगा कि नहीं, अब हमको ज़रूरत पड़ रही है, अपने पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत है, अब हमको बीएड को यूज़ करना है जो हमने डिग्री पाई है। तो फिर हमने जॉब तब हम चुने इसको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अच्छा मतलब मैं यही चीज़ मतलब इसी वज़ह से ये चाह रही थी कि जैसे आप जब आपने बताया कि आप अपने परिवार की ज़रूरत की वज़ह से जुड़े थे। लेकिन जी।
उसके बाद में जो आपने यहाँ आने के बाद में परिषद विद्यालयों के साथ में, तो आपको मतलब आपने कैसा महसूस किया? कैसा मतलब आपको जैसे अब आपने बताया कि जब आप विद्यालय में आए थे, तो आपको कोई आइडिया नहीं था कि आपको कैसे बच्चे मिलेंगे। जी। तो मिशन शिक्षण संवाद जैसा मंच आपको मिला, तो इस मिशन शिक्षण संवाद मंच से आप कैसे जुड़े? और आपने इस मंच से आपने उस माहौल के लिए क्या सीखा? मैं वही हाँ जानना मैम। चाहती मिशन शिक्षण संवाद का मैम जब हम यहाँ पर असिस्टेंट टीचर थे, मेरे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था अपनी कोई भी चीज़ शेयर करने की और कोई भी चीज़ हम जो भी देखते थे मैं अपनी हेड मैम मेरी क्योंकि एक ग्रुप था जिसमें सिर्फ़ एचएम लोग का ग्रुप था और कोई ग्रुप नहीं था ऐसा बना हुआ। हम नहीं जॉइन थे किसी भी ग्रुप में। तो अ, मेरी मैम थी, तो फिर उसमें से उनके उसमें से उनके ही थ्रू उनके उसमें हम डालते थे मैसेज और जो भी हम करवाते थे। तो लेकिन धीरे-धीरे मैम हमको बाकी लोगों के कुछ टीचर्स से बात करने पे पता चला कि ये जो है एक मिशन शिक्षण संवाद है, बहुत अच्छा ग्रुप है। इसमें सभी टीचर अपना आइडिया शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं, अपने टीएलएम जो बनाते हैं अच्छे-अच्छे वो शेयर करते हैं और बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोग इस ग्रुप से सीखने को मिलता है। लेकिन हमको बहुत पता नहीं चल रहा था कि क्या है ग्रुप है, कहाँ है ग्रुप है, बस हम सुनते थे लोगों से। तो मैम फ़ेसबुक पर तो हम जॉइन हो गए थे मिशन शिक्षा संवाद से। हम देखते भी रहते थे फ़ेसबुक में बहुत अच्छे-अच्छे लोग शेयर करते हैं, अपनी बातें लिखते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे टीएलएम हमने शायद उसमें से वो भी किया अ दिया भी उसमें से टीएलएम बनाया भी उसमें से। लेकिन मैम हम फिर एक भदोही के ही एक मुकुल सिंह सर हैं, तो वो फिर जब मेरे टीएलएम को वो एक और ग्रुप था वो मेरे जब टीएलएम को देखे तो वो फिर हमको जॉइन किए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैम जब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े तब तो देखे कि यहाँ तो पहले से ही सारी अच्छी-अच्छी टीचर्स जुड़ी हुई हैं। मिशन शिक्षण संवाद व्हाट्सएप ग्रुप का भदोही का, तो तब हमको लगा अरे पहले से इतने सारे टीचर्स अच्छे-अच्छे जुड़े हुए हम थे ही नहीं इसमें। तो तब मैम वो ग्रुप मैम जब जॉइन किए तो बहुत अच्छा ग्रुप था ग्रुप है मतलब और उसमें सारे इतने टीचर्स सब अपने इतने बेस्ट अच्छे-अच्छे टीएलएम अपने पोस्ट अपने जो भी अपने स्कूल में करवाते थे, सब कुछ पोस्ट करना मैम इससे हमको ये सीखने को मिला कि आप शेयर कर सकती हैं। बहुत चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में नहीं रहती, आप जानते हैं लेकिन कभी-कभी दिमाग में नहीं आती हैं। तो आप तुरंत शेयर कर सकते हो अपने स्कूल के बच्चों को सिखाने के लिए। तो मैम ये हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि और इसमें कोई और फालतू बातें हम देखते थे होती नहीं थी, सिर्फ़ पढ़ाई की बातें, बच्चों के लिए बातें, बच्चों को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, सिर्फ़ यही सब बातें होती थी। तो बहुत अच्छा ग्रुप हमको तो लगा जब से हम यहाँ जॉइन किए और तब हमको ये इतना ज़्यादा फिर ये ग्रुप हमको मोटिवेट करता रहा, लोगों की तारीफ़ से हम भी अपना कोई भी टीएलएम बनाते थे, डालते थे, लोग इतनी तारीफ़ करते थे, फिर बहुत हमको ये ग्रुप अच्छा लगा, हम बहुत कुछ शेयर भी किया, बहुत कुछ इससे लिए भी सीखे। बिल्कुल। सबसे बढ़िया तो मुझे लगता है हमारे मिशन शिक्षण संवाद ने हमें एक परिवार दिया है, जहाँ हम जी, खुलकर के अपनी सारी बातें, अपने गुण, अपने जितने भी टैलेंट है उसे शो कर सकते हैं और फिर देखिए दूसरे के लिए ताली बजाना, एक सबसे बड़ी हिम्मत की बात होती है और जी, बड़े ही इससे बड़ा उत्साह बढ़ता है। हम ताली बजा कर के अगर दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसका सोचिए उसका कितना असर उसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये ग्रुप जो है मिशन शिक्षण संवाद एक परिवार है, जहाँ पर हम परिवार के एक-दूसरे के सदस्यों का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और मिशन शिक्षण संवाद में अ, अनेक स्तंभ हैं। इस समय जो हमारा स्तंभ है, जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, वो है पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के लिए। जी, जी, जिन प्रतियोगिताओं के विषय में हमारे आस-पास के लोगों को क्या शिक्षकों को भी पूरी जानकारी नहीं थी, कि इस तरह की परीक्षाएँ भी हमारे विद्यालय के बच्चे दे सकते हैं। उन विद्यालयों उन परीक्षाओं की तैयारी की का जो बीड़ा है, वो हमारे मिशन शिक्षण संवाद परिवार ने उठाया और इस परिवार में जुड़े हुए सारे सदस्य रात-दिन एक करके बच्चों के लिए शिक्षण जी, सामग्री तैयार करते हैं और एक टीम के रूप में उन्हें सारे ग्रुप्स में भेजते हैं और शिक्षक अपने विद्यालयों में अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और आज उसी का ही परिणाम है कि हर बच्चा भी जानता है कि हमें जवाहर नवोदय का विद्यालय का भी पेपर देना है। हम जी, हम राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा की भी दे सकते हैं। हम आश्रम पद्धति के स्कूलों में भी परीक्षा के थ्रू जा सकते हैं। हम बहुत सारे हुँ,
और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्या ज्ञान की परीक्षा है, उसको भी उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसके थ्रू तैयारी करके ऑनलाइन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज़ कराई जाती हैं, तो बहुत सारे आयाम हमारे मिशन शिक्षण संवाद परिवार ने हमारे बच्चों के लिए कायम किए हुए हैं। तो बिल्कुल मिशन शिक्षण संवाद के परिवार का सदस्य बनकर हमें गर्व है और आदरणीय बिल्कुल। विमल सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिनकी पुण्य सोच का थैंक परिणाम यू। है ये मिशन शिक्षण संवाद परिवार जो पहले एक छोटा-सा वृक्ष था और आज बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है जो हम सबको ज्ञान की छाँव दे रहा है। तो मिशन शिक्षण संवाद परिवार के लिए आपका कोई संदेश, आपकी ओर से कोई संदेश? मैम हम तो यही कहना चाहेंगे सभी लोग इस मिशन शिक्षण संवाद को समझें और इससे जुड़े भी क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसमें कोई किसी को हमको नहीं पोस्ट या कुछ ऐसा लगता नहीं है इसमें सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए उनके उत्थान के लिए ही बातें होती हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहेंगे कि इससे जुड़े और से नई नई चीजें सीखें और अपने स्कूल में भी इसको फॉलो करें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और जैसा कि मेरी तकनीकी टीम से मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ में यदि और कोई अतिथि जुड़े हों, तो आप हमें बता दें। क्योंकि हमारे बीच में एक अतिथि और जुड़ने वाले थे, ये सरप्राइज़ था हमारे लिए और हुँ। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, यदि वो जुड़ी हों, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैं देख लेती हूँ, जुड़ी हैं। अनीता अनीता मैम जुड़ गई हैं। हेलो रेनू, आवाज मेरी आ रही है? सुन पा रहे हो मेरी आवाज रेनू? हेलो, हेलो। आवाज हेलो। आ रही आवाज बहुत हल्की-हल्की आ रही है मैम आपकी। है? अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम अब आ रही है। सब क्लियर है। और मैं भी आ गई हूँ, ठहरो, ठहरो, ठहरो। हेलो, तकनीकी तकनीकी को आज चीरते हुए सरप्राइज था तकनीक आज हाँ, सरिता दीदी किसी काम से बिजी हैं, तो बस उनका आदेश हुआ ज्योति बहन जी का कि आज हाँ, कार्यक्रम का समापन करना है। वैसे रेणु का हाँ। संचालन ये कार्यक्रम मैं लगातार सुन रही थी, मार्केट में थी लीड लगा के, बस तुरंत घर पहुंची और सुनती आ रही थी। कुछ तकनीकी वजह से कुछ चीजें छूटी भी, लेकिन आज का जो कार्यक्रम था संचालन की तो रेणु की क्या बात है कि रेणु अपने काम में पारंगत हो चुकी हैं, तो उसकी मैं तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगी और ऐसे ही बेहतर करती रहें। और आज अपराजिता मैडम को सुना तो भदोही से अब तक ज्योति बहन जी को जानते थे, आज कभी ना पराजित होने वाली एक बहन को भी सुना और जिसकी कहानी वाकई अद्भुत थी। इस कहानी में जो मुझे एक अलग चीज लगी वो ये लगी कि व्यक्ति अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष करता है और फिर अपने कंफर्ट टाइम में जाता है कि एक संघर्ष के बाद उसे एक विराम मिलता है और फिर वो एक अपनी अच्छी जिंदगी जीना शुरू करता है। जैसे कि अपराजिता मैडम ने बताया कि उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, परिवार बहुत अच्छा था और आर्थिक रूप से जब मतलब विवाह भी हुआ तो वो परिवार भी बहुत संपन्न रहा। तो एजुकेशन तो उनकी अच्छी रही लेकिन कभी उन्होंने घर से निकलकर काम नहीं किया, कि ये सोच भी थी वैवाहिक जीवन के बाद की महिलाओं को काम नहीं करना। तो फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें काम के लिए जाना पड़ा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि परिवार में सोच ऐसी थी कि महिलाओं को काम करना नहीं चाहिए। इस सोच को आप कह लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष की या परिवार विशेष की सोच कभी रहती है, लेकिन हम अपने पुरातन काल में जाएं तो हर महिला ने, चाहे वो हमारी शक्ति स्वरूपा रही हैं, आप उन्हें देखोगे कि वो ना केवल श्रृंगार की हुए हैं बल्कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से सुसज्जित रहती हैं हमेशा। वो जी बिल्कुल। उनकी सुसज्जा जो श्रृंगार है वो इस तरह का है
कि आप जीवन में आने वाली किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तन और मन दोनों रूप में तैयार रहें। तो हमारी संस्कृति ने हमें यह प्रेरणा दी है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, संघर्ष के लिए आप अपनी मनोस्थिति को हमेशा तैयार रखिए। आपने उस मनोस्थिति को सार्थक किया और जब परिवार पर ऐसी परिस्थिति आई तो आपने अपनी शिक्षा के महत्व को समझते हुए और आज आप अच्छी स्थिति में हैं। तो आप कंफर्ट स्थिति में रहीं, फिर स्ट्रगल पीरियड आया और आज फिर अच्छी स्थिति में हैं। तो आज की कहानी का मुझे जो अन्य कहानियों से डिफरेंस लगा वो यही लगा कि एक व्यक्ति जब कंफर्ट जोन में चला जाता है तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, अपनी उन चीजों को छोड़ना कि अब हमें काम के लिए निकलना है। वो जो संघर्ष कर लेता है उसकी एक लाइफ स्टाइल बन जाती है। तो वाकई आप अपने नाम को सार्थक कर रही थी और नौकरी में आने के बाद भी आपने बच्चों के लिए सोचा। और रेनू की एक बात सुनकर मैं लगातार हंस रही थी कि हम विशिष्ट VTC में आए और जाएंगे, सब कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, घंटी बजेगी, क्लास में जाएंगे। तो ऐसा कुछ हमारे बेसिक में संभव नहीं, क्योंकि इसका नाम ही बेसिक है। हम बहुत सारी चीजें पढ़ के, चाहे हमारी माध्यमिक की नौकरी हो चाहे प्राइमरी की हो, हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ के आते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ के आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़कर आते हैं जिनका सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो हमें यहाँ पर उसका प्रभाव दिखाना होता है कि हम वास्तव में केवल पुस्तकें पढ़कर आए या उस ज्ञान को व्यवहार में इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। क्योंकि इस नौकरी में आने के बाद, आने से पहले मैं भी बहुत जगह नौकरी करके आ चुकी थी, क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरी लाइफ का। मुझे लगता है कि सबसे कठिन यही नौकरी है, क्योंकि इसका नाम बेसिक है, ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना पड़ता है। हम प्राइमरी टीचर वहां काम करते हैं जहां हमारा असली भारत बसता है। असली भारत को मैं यही मानती हूँ, क्योंकि हमें बहुत आरामदेह स्थिति नहीं मिलने वाली, हमें स्ट्रगल करना है। इसलिए बहुत अच्छे पढ़े लिखे गुने लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण भी हमको मिलते हैं कि हम इस नौकरी को पाए। तो कम्युनिटी हेल्पिंग, उन जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि अभिभावकों को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उपस्थिति बढ़ी, तो ये सारी चीजें हमें ना केवल BEd या BTC में पढ़ के नहीं आनी है। ये अगर एक सच्चा अध्यापक है तो इसको इस्तेमाल करके, जैसे कि आपने अपने विद्यालय के परिवेश को बदला, बेहतर हम कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें अपने ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करना है। वो सब आपने किया। आपका वीडियो मैंने देखा, आप रोल प्ले के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रही थी और एक उसमें नाटिका चल रही थी जिसमें पर्यावरण का संदेश भी था। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ इस तरह की गतिविधियां आप करवा रही हैं, निश्चित ही बहुत प्रशंसनीय है। और उन बच्चों के साथ जो टीचर जुड़ जाता है वो फिर इस तरह से जुड़ता है कि वो अपनी संतान के रूप में उन अपने विद्यार्थियों को देखता है और उसके मन में ये भाव आता है कि पता नहीं मैं इनके लिए क्या क्या कर दूं, ये राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने। भले ये मेरे अपने जैविक रूप से मेरी संतान नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से जो हमारे मानस पुत्र और पुत्रियां हैं उनको हम बेहतर बना सके। साथ ही आपने रेणु जी ने आपसे पूछा था कि किशोर अवस्था में आए बच्चे, आपके यहाँ टीनेजर में बच्चे आ जाते हैं, उनको भी आप अपना ही उदाहरण देकर शिक्षा के महत्व से परिचित करा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपना उदाहरण देती हैं कि देखिए हम इस तरह से रहे और बाद में हमारी एजुकेशन ही काम आए। तो जब हम अपना उदाहरण देखें, कोई कहानियां पढ़कर नहीं, जब उनके हमारे बच्चों के सामने जीवंत उदाहरण रहता है तो वो ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाते हैं। देखिए बच्चों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल उसका शिक्षक ही होता है। और आप देखोगे लड़कियों को, अगर आप कैसे इयर रिंग्स पहन के जा रहे हो या कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो या आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप बात कैसे करते हो, आप खाना कैसे खाते हो, बच्चे हर चीज देखते हैं और वो वैसे ही बनने की कोशिश भी करते हैं। अगर बच्चे अपने शिक्षक से ही ज्यादा अच्छा सीख रहे हैं तो फिर उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो देख कर ही सीख जाते हैं। तो आप अपने उदाहरण के माध्यम से बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, निश्चित ही ये प्रशंसा का विषय है। और मिशन शिक्षण शिक्षण संवाद की शक्ति के रूप में आज आपको बुलाया गया, तो उस नाम को आपने निश्चित ही सार्थक किया है
कि इस तरह से आप एक शक्ति के रूप में अपने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने नौकरी पेशा जीवन में भी अपने व्यक्तित्व का बेहतर प्रयोग कर रही हैं और बच्चों को भी बेहतर सिखा रही हैं। आपने बताया कि आप फोन के माध्यम से पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में बुलाती हैं, बच्चों की कॉपियां शैक्षिक प्रगति से भी उनको अवगत कराती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के माँ बाप के लिए ये बिल्कुल निश्चित ही नई चीज होगी, क्योंकि बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक प्रगति से अभिभावकों को परिचित कराएं कि देखिए आपका बच्चा कॉपी में क्या कर रहा है। ये ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता है। अगर हमारे सरकारी विद्यालय ऐसा कर रहे हैं तो आपका ये प्रयास अनुकरणीय है, और पेरेंट्स में भी बच्चों की शैक्षिक प्रगति देखने के बाद ये भाव आता है कि वो घर पर जाकर उनसे कहे अगर कुछ कमी है तो पढ़ने को बैठे। हमारे यहाँ ज्यादातर जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स मजदूरी में या इस तरह के कामों में लगे रहते हैं। तो जैसे कि ये होता है कि हम ये चाहें कि माँ बाप बच्चों से ये कह दे कि 1 घंटा उनको नियमित विद्यालय पढ़ने, वो नियमित घर पे पढ़ने को कह दे, तो वो आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रेरित होते होंगे। और जैसे ही लगता होगा कि बच्चा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है और मैं कॉपी देखने गई थी तुम्हारी, तुमने वो ठीक नहीं किया था, मैडम तुम्हारी बता रही थी चलो बैठ के काम कर लो या गृह कार्य कर लो। तो ये जो आजकल अभियान भी चल रहा है निपुण लक्ष्यों का, या बच्चों की शैक्षिक प्रगति में माँ बाप की सहभागिता, इन सारी चीजों को पूरा करता है। और मिशन शिक्षण संवाद के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं काम बहुत करती थी लेकिन मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और मिशन शिक्षण संवाद का प्लेटफॉर्म आपको मिला। तो मिशन शिक्षण संवाद जिस उद्देश्य से बनाया, विमल भैया के जिस सोच के साथ बना है, उसका यही उद्देश्य है कि जिन शिक्षकों के लिए लोग अक्सर कहते हैं, आप जानते ही हैं, परिचित है उन चीजों से कि कुछ काम नहीं है या काम नहीं करते, ध्यान नहीं देते, तो मिशन शिक्षण संवाद के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो हमारा शक्ति संवाद हो, चाहे हमारा वो योग हो, चाहे हमारा प्रतियोगिता से संबंधित पोस्ट होती हो, कितने सारे स्वरांजलि हो, काव्यांजलि हो, इतने सारे विभिन्न पटलों पर शिक्षक की हर गतिविधि देखने को मिल रही है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट लोग भी हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो काव्य में हो, लेखन में हो, नाटिका में हो, और अपने व्यक्तिगत टैलेंट में भी और बच्चों के टैलेंट में भी बाल योगी भी आ रहे हैं, और बच्चों के ये इस तरह की पोस्ट भी साझा होती है, प्रेरक बालक। तो मिशन शिक्षण संवाद हमारी प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक आयाम पर कार्य कर रहा है। अब कोई ये कहता है, जैसे मैं भी एक शिक्षिका हूँ, कभी ये कहता है कि टीचर्स का काम दिखाई नहीं देता, तो हम उन्हें मिशन शिक्षण संवाद का लिंक भेज देते हैं कि भाई ऐसा है, आराम से देखना, घर जाकर 2-4 दिन तो तुमको लगने वाले हैं सारा काम देखने के लिए, ये आप सही कह रहे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, फिर आप हमसे 3-4 दिन बाद बात करिएगा कि टीचर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिस पर हम प्राउड कर सकते हैं अपने बेसिक टीचर होने पर, कि हमारे पास काम का इतना, मतलब कहते हैं कि पिटारा है पूरा हमारे संकलन है पास। कि हम खुले मंच से ये कह सकते हैं कि अगर आपको हमारा किसी भी क्षेत्र में काम देखना हो, चाहे वो प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में हो, तो आप मिशन शिक्षण संवाद के पेज को देख सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, रेणु का संचालन, आपसे बातचीत, और सरिता दीदी की अनुपस्थिति में मुझे भी कुछ कहने का अवसर मिला, हालांकि इस योग्य नहीं हूं मैं, और क्योंकि हम टीम के रूप में काम करते हैं तो टीम का जैसा आदेश है उस आदेश तो का बहुत पालन बहुत, करना हमारी ड्यूटी तो है, मिशन आपका के बहुत बहुत सिपाही हैं। धन्यवाद दीदी। मैं आपको आमंत्रित करने के टाइम पर मेरी तकनीकी ने मुझे यहाँ से निकाल दिया, लेकिन आपके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब हम पूरी लोग नारी शक्ति को, नारी शक्ति मतलब जो हम सोचते हैं कि हम जितनी भी नारियां हैं यहाँ पर मिशन शिक्षण संवाद की, शक्ति संवाद की मंच के द्वारा जो बुलाई जा रही हैं, एक एक नारी की कहानी अपने आप में एक अलग ही बिल्कुल संदेश देती है। और बिल्कुल एक अभी मेरे सामने कुछ लाइनें आई दीदी, मैं उसको उसके साथ कोरिलेट करूंगी कि दिन रात की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई। एक नारी की जीवन की कहानी है ये, कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई,
रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो बहुत हमारी सुंदर। नारियों की जिंदगी तो ऐसी है, लेकिन उस इस लिमिटेड दायरे से निकल के हम आज इस मंच पर ऑनलाइन इस बैठक के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी नारियों की प्रेरणा बन रहे हैं, और इसका श्रेय आदरणीय विमल सर के इस मिशन शिक्षण संवाद के शक्ति संवाद मंच को जाता है। तो आदरणीय विमल सर का पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि इस प्रकार का मंच हमें महिला शक्ति को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः बहुत आपका धन्यवाद दीदी कि आपने जो मुझसे त्रुटियां बीच में रह गई थी कहीं, तो वो आपने पूरा करते हुए एक पूरा एक सार बताते हुए कार्यक्रम का बहुत अच्छे से आपने उसका अंत नहीं कहेंगे, मतलब एक पूरा उसको सार रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया कि बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तारीफ के लिए तो मैं तो आपके सच में आपको प्रणाम करती हूँ कि आपका जो स्नेहाशीष है मुझे मिलता रहता है, तो ये आपकी बिल्कुल शाबाशी मिलता ही है कि रहेगा। जो दो चार वर्ड निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़े। अगले बुधवार को फिर से एक नई शक्ति के साथ जुड़ेंगे और एक नई संघर्ष की कहानी के साथ जुड़ेंगे इसी मंच पर ठीक 5 बजे आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू।